हेलो गाइस, मैं अर्पित रेपुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सब लोग बिजनेस के अंदर सोचते हैं हमारा जो पैसा बनेगा वो एमआरपी से बनेगा, पर रियल में असली गेम है आपका जो पैसा बनेगा वो आपके मार्जिन से बनेगा। मार्जिन एक ऐसी चीज होती है जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे ले जा सकती है, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर एमआरपी डिपेंडेंसी नहीं होती, क्योंकि एमआरपी तो बहुत ज़्यादा होती है। कोई आइटम 500 रुपये का है, 5000 एमआरपी है, किसी प्रोडक्ट की 800 रुपये कॉस्ट है तो 50,000 एमआरपी है। लॉट ऑफ थिंग है, मतलब एमआरपी का कोई इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप एमआरपी को मेन ना समझते हुए मार्जिन पर डिपेंड रहिए, क्योंकि मार्जिन एक ऐसी चीज है जो आपकी बिजनेस की रूपरेखा भी बदल सकती है। इंडिया में 90% लोग बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मार्जिन और एमआरपी में अंतर क्या होता है। सबसे ज्यादा इसी चीजों को लेके अधिकतम बिजनेसमैन लॉस कर देते हैं, या फिर वो अपनी लाइफ के अंदर कभी स्केल ही नहीं कर पाते। चलो सिंपल भाषा में समझते हैं मार्जिन और एमआरपी का डिफरेंस क्या है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब होता है उस आइटम के ऊपर कितना प्रिंटेड है, आप कितने तक बेच सकते हो। मार्जिन का मतलब होता है जो आप चीज खरीद के लाए हो और आपने उसको कितने रुपए में बेचा है, वो होता है आपका मार्जिन। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। एक डब शैम्पू है, उसमें 600 एमआरपी है, मेरे यहाँ वो 350 रुपये का आया है और मैंने उसको 450 का बेचा है, तो इसका जो मिड का मार्जिन है वो 100 रुपीज़ का है। ये मेरा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ 500 रुपये की है तो मैं उस पर 5 रुपये 10 रुपये कम करके सेल कर दूंगा तो कस्टमर ले लेगा, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि एमआरपी एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें बस एक क्रेडिट किया जाता है, इस प्राइसिंग से ऊपर नहीं जा सकता। और मार्जिन डिसाइड ये करती है आपका प्रॉफिट इतने मैक्सिमम लेवल तक जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज़ों का डिफरेंस अधिकतम वेंडर्स नहीं समझ पाते हैं और यहाँ पर वो अपना लॉस कर लेते हैं। तो ये आप चीज़ बिल्कुल सोच समझ के गांठ बांध के दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग ब्रांड्स एंड सुपरमार्केट क्या करते हैं पता गाइस? सबसे पहले वो एमआरपी के ऊपर गेम नहीं खेलते, वो सिंपल गेम खेलते हैं मार्जिन के ऊपर। वो मार्जिन को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, कस्टमर की साइकोलॉजी को मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे कि कोई आइटम एक पैक कर देंगे, कोई कॉम्बो ऑफर बना देंगे, कोई प्राइसिंग 99 रख देंगे, जिससे आपकी दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी हो जाएगी आप बाय करने में मजबूर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा सुपरमार्केट की एक स्ट्रेटजी होती है लॉस लीडिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या करते हैं, वो कोई आइटम अपनी प्राइस ही सस्ता कर देते हैं ताकि वो उसमें लॉस लेके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ताकि इसके इनवर्स में और कोई माल उसको बेच सके। हर एक बड़े बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। आप देखिएगा किसी आइटम में वो लॉस खा लेंगे और किसी आइटम में आपको ठग लेंगे, क्योंकि उनको पता है यदि कस्टमर इसमें नहीं फंस रहा है तो दूसरे में भी फंसेगा। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कोई गलत बात है, ये बात सही है। बड़े बड़े बिजनेस को अपना रेवेन्यू चाहिए होता है और कस्टमर भी चाहिए होता है। आप देख पाते हो जब कोई नया प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर आता है, लाइक रैपिडो ले लो या जोमेटो ले लो, अर्ली स्टेज में समझा लॉस की है भाई। वो करते इसलिए है क्योंकि कस्टमर रिटेन करना है, लॉस करना है। जब वो रिटेन हो जाता है तो प्राइस हाइक कर दी जाती है, जिसके थ्रू वो प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। ये एक असली बिजनेस होता है अर्ली स्टेज पर कस्टमर को रिटेन करने का, ताकि आप लॉन्ग टर्म के खेल सकें। तीसरा, अगर आप प्राइस पावर को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसमें आपको सिंपल चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, कस्टमर को एक्सपीरियंस देना होगा ताकि वो उस प्राइस को पे कर पाए। अगर आप लोकल चीज काम कर लोगे तो आपको प्राइस नहीं सकता, आपको प्रीमियम चीज बनानी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और समझो, एक बिजनेसमैन तरबूज लेके आया और एक एंटरप्रेन्योर उसी तरबूज का जूस बना रहा है। तरबूज उसने, जो हमारा बिजनेसमैन था, उसने तो केवल तरबूज खरीद के लाया और बेच दिए, 10 का लाया 15 का बेच दिया। पर एक असली एंटरप्रेन्योर 10 रुपए का तरबूज लाएगा, उसको जूस बना के 100 रुपए का बेचेगा। तो बेटर एक्सपीरियंस देने पर बिलीव रखो इन चीजों को भी, क्योंकि आप ब्रांड बना के काम करोगे ना, कस्टमर आपको पे करेगा। हम जो बिल्ड कर रहे हैं गाइस वो है ग्रुप्टो। हम इसमें एग्जैक्टली यही चीज यूज करते हैं, जैसे कि हम स्मार्ट इन्वेंट्री यूज करते हैं, हम स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और डेटा ड्रिवन पर काम करते हैं। इन्हीं 3 चीजों को करने से ग्रुप्टो सरवाइव नहीं कर रहा है, इनको करने से स्केल कर रहा है। और डेफिनेटली मैं बोलता हूं अगले नेक्स्ट ईयर के अंदर ग्रुप्टो के 10 से 20+ स्टोर्स पूरे इंडिया के कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम धीरे धीरे ग्रो करने वाले हैं। क्योंकि जब आप अपना को डेली 1% बेटर बनाते हो तभी आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर पाते हो। तो भी कंसिस्टेंट रहिए
और आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। याद रखना, MRP एक नंबर है, बट असली जो गेम है आपका वो मार्जिन है, क्योंकि मार्जिन से बड़ा कुछ भी नहीं है बिजनेस के अंदर। क्योंकि आप इसको फॉलो करोगे तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं, बहुत अच्छा ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।